हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए क्या होता है, लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद क्या होता है और रिकवरी एजेंट्स अगर आपके घर आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एनपीए क्या होता है। देखिए, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब भी कोई इंसान 3 महीने या 90 डेज तक अपनी ईएमआई नहीं भर पाता अपने लिए गए लोन के अगेंस्ट, तो बैंक के पास राइट्स आ जाते हैं कि वो आपका अकाउंट एनपीए में डाल सकते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल सकते हैं। ये था एनपीए के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि एनपीए होने के बाद क्या होता है। देखिए, अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसके लिए आपने बैंक से लोन लिया और आपका वो बिजनेस सही नहीं चल पाता है, जिस वजह से आप अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक के पास राइट्स आ जाते हैं कि वो आपका अकाउंट एनपीए में डाल सकता है। बैंक वाले आपको कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, आपके घर रिकवरी एजेंट्स भेजेंगे पैसा वसूल करने के लिए। रिकवरी एजेंट्स आपके घर आते हैं, कॉल्स करते हैं, हर दिन के 50-50 कॉल्स करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर आपने अपने पैसे नहीं दिए तो पुलिस केस होगा, कोर्ट केस होगा, ये एक्ट लगेगा, 400 लगेगी, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन सब परेशानियों से कैसे बचा जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बैंक वाले आपको लोन देते क्यों हैं। बैंक वाले आपको तभी लोन देते हैं, आपका पास्ट सिबिल स्कोर अच्छा होता है, इसीलिए बैंक वाले आपको लोन देते हैं सब कुछ चेक करने के बाद। पर अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं ये होगा, ऐसा केस हो जाएगा, आपका सिबिल गिर जाएगा। अरे, आपका सिबिल अच्छा था तभी तो उस बैंक ने आपको लोन दिया। अब आपका सिबिल अगर गिर जाएगा तो क्या दिक्कत है। अगर तो आपके पास पैसे हैं दोस्तों, तो आप इनके पैसे इनको लौटा दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इन्हें सिंपली बोल दीजिए कि हाँ भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब मेरे पास पैसा होगा मैं आपको लौटा दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि बैंक वाले जब आपके घर रिकवरी एजेंट्स भेजते हैं तो वो बैंक जहाँ पे भी जिस एरिया में होता है, उस एरिया के कुछ आवारा और अनपढ़ लोगों को बैंक ने अपना रिकवरी एजेंट बनाया होता है पैसा वसूली के लिए। इनकी कोई सैलरी नहीं होती है दोस्तों, ये रिकवरी एजेंट काम करते हैं कमीशन बेस पे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, किसी रिकवरी एजेंट ने बैंक का 1 लाख रुपया वसूल करके बैंक वालों को दिया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको 20 से 25% कमीशन देगा कि हाँ भाई, तूने मेरा 1 लाख रुपया मेरा वसूल किया है, तू 20% कमीशन ले ले। ठीक है, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए दोस्तों। अगर कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आ जाता है और आपको बोलता है पैसा वसूली के लिए, तो सबसे पहले उससे ये 3 चीजें पूछिए। पहला, उसका आईडी कार्ड, दूसरा डीआरए का लाइसेंस, तीसरा होम विजिट लेटर। अगर वो ये सब चीजें दिखाता है तो उसे चेक कीजिए, उसके बाद उससे बात कीजिए। और अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ये सब चीजें नहीं दिखाता या उसके पास नहीं है, तो उसे सीधे घर से बाहर निकालिए। हमें नहीं पता कि वो रिकवरी एजेंट है या कौन है, या वो किस मकसद से हमारे घर पे आया है। अगर वो दोस्तों बदतमीजी करता है या गाली देता है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और सीधा 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस के हवाले उसको कर दीजिए। देखिए, अगर किसी के पास डीआरए मतलब डेट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस ही नहीं है या होम विजिट लेटर ही नहीं है, तो वो पैसा रिकवर करने के लिए आ ही नहीं सकता है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको बोलता है कि मेरा आईडी कार्ड, मेरा डीआरए लाइसेंस या होम विजिट लेटर ऑफिस में रह गया है या ऑफिस में है, तो उसे सीधा मुंह पे बोल दीजिए कि पहले लेके आ, फिर मैं बात करूंगा, वरना बाहर निकाल दीजिए। कई जगह ऐसा देखा गया है दोस्तों कि ये रिकवरी एजेंट्स गाली गलौज तक पे उतर आते हैं, हाथापाई तक पे उतर आते हैं। तो इनकी वीडियो रिकॉर्ड करें और सीधा इनको पुलिस के हवाले कर दें और पुलिस वालों को वो वीडियो भी दे दें। देखिए, आज की डेट में सबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो जरूर रिकॉर्ड करें। देखिए, बैंक एम्प्लॉय कभी भी आपको, जब आप लोन नहीं दे पाते हैं तो आपको बहुत बार परेशान करते हैं। आपके पड़ोसियों को बताएंगे कि इसने लोन नहीं दिया है, आपके रिलेटिव्स को बताएंगे, आपके घर वालों को बताएंगे कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे लोन लिया था और ये पैसे वापस नहीं दे रहा है। दोस्तों, कोई भी राइट नहीं होता है बैंक एम्प्लॉयज या रिकवरी एजेंट्स के पास कि वो आपका लोन जो आपने लिया है, चाहे वो कोई लोन लिया हो, कितने भी पैसों का लोन लिया हो, कि वो आपके रिलेटिव्स इवन कि घर वालों तक को बताए। ऐसा उनके पास कोई राइट नहीं होता है। अगर आपको कोई भी बैंक वाले ऐसा बोलते हैं
कि हाँ भाई आप अपने पापा का नंबर दीजिए, हम उनसे बोलेंगे, आप अपने वाइफ का नंबर दीजिए या अपने रिलेटिव्स का नंबर दीजिए, तो उनको सीधा मुंह पे बोलिए कि ये राइट आपको किसने दिया है कि मेरा पर्सनल मैटर जो कि मैंने लोन लिया है, मैंने लिया है, वो आप मेरे रिलेटिव्स को या मेरे घर वालों को बताओ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक किसी घर वाले ने या किसी रिलेटिव ने, आपने जब लोन लिया, मींस अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ, जब तक उन्होंने कोई गारंटी नहीं डाली आपके, जब वो गारंटर नहीं है, तो बैंक वालों को किसने राइट दे दिया कि वो आपके घर वालों को या रिलेटिव्स को या पड़ोसियों को ऐसा बताए। अगर कोई भी ऐसा करता है, सीधे बैंक वालों को मुंह पे बोल दीजिए। इवन की आपने बहुत बार देखेंगे या सुना होगा कि जब आप 1 महीने की EMI डिफॉल्ट करते हैं, मींस 1 महीने की आप EMI नहीं भर पाते हैं, तो आपका अकाउंट SMA 1 में आता है। ठीक है, जब आप 2 महीने की EMI नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट SMA 2 में आता है। जब आप 3 महीने की EMI डिफॉल्ट करते हैं, आपका अकाउंट NPF हो जाता है। उसके बाद देखिए, जब आप पहले महीने की EMI डिफॉल्ट करते हैं तो आपका अकाउंट जब SMA 1 में आता है तो आपको कंप्यूटराइज्ड कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे बैंक की तरफ से। उसके बाद जब सेकंड मंथ में आपका अकाउंट SMA 2 में आता है, मींस आपने दूसरे मंथ भी EMI नहीं दी है, तो बैंक वाले थोड़े से हार्श वॉइस में बात करते हैं, आपके घर पे आएंगे, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करेंगे। अगर कोई भी बैंक एम्प्लॉय ऐसा करता है तो सीधे उसे बोलिए कि आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं मेरे ही घर पे आके। ऐसा कोई राइट नहीं होता दोस्तों, इसलिए डरने की भी जरूरत नहीं है। कोई पुलिस केस नहीं होता, कोई फांसी नहीं होती, कोई भी कानून में ऐसा नहीं लिखा। हम इंडिया में रहते हैं, इसका संविधान बहुत अच्छा है दोस्तों। कोई भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि बैंक वाले आपसे हार्श वॉइस में बात कर सकते हैं, आपके घर पे आके आपको धमकी दे सकते हैं, या कोई रिकवरी एजेंट आपको ऐसे बदतमीजी कर सकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, अंडर प्रेशर नहीं होना है। देखिए, इनका काम ही ऐसा होता है कि ये आपको साइकोलॉजिकली प्रेशर में लाते हैं, आपको मेंटल हरास करेंगे कि आप किसी ना किसी तरीके से इनके पैसे दे दें। देखिए, अगर आपके पास पैसे है ही नहीं है, आपके पास जेब में 10 रुपए हैं और आप वो बोल रहे हैं हाँ भाई हमें 20 रुपए दो, आप कैसे दोगे? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है ना। तो आपको अपने राइट्स जानने होंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि अगर बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं कॉल्स करके, या बोल रहे हैं पुलिस केस होगा या कोर्ट केस करते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरे चैनल पे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।